ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा एवेलुएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी इस दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बेटे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो आते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। का फर्स्ट पार्ट कितना है 103 इंटू 107। ओके, अब बेटा अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसे 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, देखो तो ए एक्स है, एक्स है, ए है, ए बी है। तो इस फॉर्म में x + a इंटू एक्स + b के फॉर्म में आइडेंटिटी क्या होता है x² + a + b इंटू x + ab। यही आइडेंटिटी होता है। ओके बेटा, अब इसी का यूज करेंगे, यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, यूज करो। अब क्या करें, जहाँ x है 100 है उसे x ले लेंगे। देखो इसे x क्या लेंगे, इसे x लेंगे, इसे a लेंगे, इसे x a, सॉरी a ने b, x + a इंटू x + b के फॉर्म में क्या होता है x का स्क्वायर होता है, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x आपका 100 है, प्लस a + b, तो 3 + 7 हो जाएगा, a + b इंटू x कितना है 100 है, इंटू 100, फिर प्लस a इंटू b, तो 3 × 7। ओके, तो 100 के स्क्वायर करोगे तो कितना, 1 पे कितना जीरो आएगा 4 जीरो, 3 + 7 कितना आएगा 10 इंटू 100, 3 × 7 21। अब कितना आएगा 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। अब सबको 8 कर दो बच्चे, तो कितना आएगा, ओके 1 1 0 2 1, यही आएगा ना 1 1 0 2 1, ये आपका आंसर होगा। तो बिना हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के हमने क्या किया, जो सुटेबल आइडेंटिटी था उसका यूज कर लिया। ओके बेटे, उस तरह से सेकेंड पार्ट क्या है, देखो 95 इंटू 96 है, 95 इंटू 96। आप चाहो तो इसे 100 में कन्वर्ट कर लो, या चाहो तो 90 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, आप फ्री, जैसे अगर 100 से में कन्वर्ट करोगे तो 100 - 5 होगा, और दूसरा क्या होगा 100 - 4 होगा, तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। या आप चाहो तो 90 में कन्वर्ट कर दो, इस तरह लिख सकते हो। देखो क्या लिखेंगे 90 + 5 लिख सकते हो, इंटू 90 + 6 लिख सकते हो। अब देखो क्या आ गया बच्चे, देखो यानी ये आपका x हो गया, ए हो गया, ए x हो गया, ए b हो गया। फर्स्ट टर्म तो सेम है, बस सेकेंड टर्म क्या है, दोनों फैक्टर का डिफरेंट है। ये आइडेंटिटी यूज होगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है लिख लो, लिखेंगे सिंस x + a इंटू x + b इक्वल टू होता है x² + a + b इंटू x + a इंटू b। ओके, ये आइडेंटिटी होता है, इसे यूज करेंगे अब।
इक्वल टू अब इक्वल टू अब बेटे अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स कितना है 90 है, 90 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस ए प्लस बी, ए है 5 बी है 6, 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स है 90 प्लस ए इंटू बी तो 5 इंटू 6 ये आ गया 90 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर क्या था 81 और जीरो थे डबल जीरो आ जाएगा प्लस 5 प्लस 6 11 इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6 30। अब देखो कितना आ गया 8100 प्लस 11 इंटू 9 हो गया 99, जीरो है प्लस 30। अब ऐड कर दो बेटे, सभी को ऐड करो, ऐड करो कितना आएगा 0 0 0 आएगा, फिर 9 प्लस 3 कितना आएगा 12, 2 आएगा, 1 बच गया। ओके 1 10 प्लस 1 11 फिर 8 प्लस 9 91 आ गया। ओके ये आ गया 9120 आ गया। तो ऐसे अगर नहीं आए तो आप ऐसा करना, डाइट करने में दिक्कत हो तो ऐसा करो 8100 लिख दो, फिर क्या लिखेंगे 99030। अब ऐड करो 0 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 2 1 रहेगा, 1 को ऐड करो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, फिर 1 आ गया, 8 प्लस 1 9, ये आ गया 9120, 9120 ये आंसर हो गया। ओके बेटे आइए, या तो चाहो डाइट कर लो। आते थर्ड क्या है देखो तो 104 इंटू 96, ठीक है। तो देखो अब ऐसा करते हैं, ये 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके थर्ड को 104 इंटू 96, इस दोनों को 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 प्लस 4 आएगा। ओके और दूसरा क्या आएगा 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 क्या होता है 96। अब देखो यहाँ पे देखो क्या किस फॉर्म में आ गया, देखो बच्चे, यानी दोनों फैक्टर में फर्स्ट टर्म सेम है, 100 है, सेकेंड टर्म भी सेम है 4 4 है। इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सा यूज कर लेंगे भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या एक्स वाई में अगर याद किया तो एक्स वाई वाला यूज कर लो, इसे एक्स मान लो, इसे वाई, ये भी एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है आइडेंटिटी लिख लो, सिंस आइडेंटिटी होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके यूज कर लो, एक्स की जगह पर 100 पुट करेंगे, वाई की जगह पर 4 पुट करेंगे, इक्वल टू कितना होगा 100 का स्क्वायर है ना, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 है तो क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स कितना 100 है, एक्स की जगह पर 100 पुट कर दो, वाई की जगह क्या पुट करेंगे 4, वाई क्या 4 है, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, माइनस 4 के स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 1000। अब 10,000 में 16 को माइनस करोगे कितना आएगा 04। ओके ये कितना 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, फिर इधर क्या आएगा 9 9 यही आएगा। ऐसे डाइट करने में दिक्कत हो तो आप क्या करो ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ पे 16 लिख दो, माइनस करो, ये कितना आएगा 10 माइनस 6 4, ये कितना है 9 हो गया, 9 माइनस 1 8, अब इधर क्या है 9 है, ये भी क्या है 9 है, 9984 हो गया सर, ये आ गया 9984। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आते हैं, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट आ गए क्वेश्चन में सेकंड का। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कहते हैं फैक्टराइज करो यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज एप्रोप्रिएट है वही यूज करेंगे। इसे फैक्टराइज करने की इसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आते हैं 9x² प्लस 6 इंटू 6xy प्लस y²। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये अब बेटा ये किस फॉर्मेट में है? देखो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे, कौन सा यूज होना चाहिए? देखो कौन सा यूज होगा, आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ। यूज होगा आपको आइडेंटिटी, देखो एक्स क्या है, x² है, फिर y² है, बीच में xy है, तो ये आइडेंटिटी यूज होगा ना। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्म में x² प्लस 2xy प्लस y²। इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। अब x प्लस y का होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? x प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, फैक्टराइज हो गया। हमने क्या किया, इसे अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइज के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्म में लाना है इसको। तब बेटा इस फॉर्म में लानी है, जो आपको आइडेंटिटी है इस फॉर्म में लानी है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस 2xy प्लस y²। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वल टू क्या है? 9 है, मुझे x पूरा स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर क्या? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। प्लस अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2ab के फॉर्म में, 2xy के फॉर्म में। तो 2 लिख दो, x की जगह पर क्या है यहाँ पे? देखो तो बच्चे x की जगह पर क्या है? यहाँ x है ना, यहाँ x की जगह पर क्या है? 3x है। तो 2 इंटू क्या होता है? x। 2 इंटू क्या है आपका? देखो यहाँ x है, तो x यहाँ क्या है? 3x है, 3x लिख दिया। इंटू अब जितना बचा लिख दो, इंटू y लिख दिया। अब देखो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने दिया जाएगा ना, तो 2 इंटू 3 6xy। तो 2 को अलग कर दो, 2ab चाहिए, 2 चाहिए, 2 अलग कर दो, अलग कर दिया। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 3x इंटू y प्लस y², तो y² लिख दो। ओके, ये आ गया, उस फॉर्म में। देखो बेटा, ये सपोज अगर xy में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप आइडेंटिटी यूज करो। ये समझो a है, देखो ये समझो a है, a 2 है, a है, a b है, a b का स्क्वायर है, ठीक है, a का स्क्वायर। ओके बेटे, तो ये समझो a है, a का स्क्वायर है ना, a है 3x और b कितना? y है, b कितना? यानी y की जब हम b लिखें, b y² हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, तो आगे a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। ओके, अब आइडेंटिटी यूज करो, ये बताओ, एक y²। ओके, तो अब यही आइडेंटिटी यूज करो बेटा। क्या हो गया यहाँ पे? x के जगह पर लिखेंगे 3x और y की जगह पर लिखेंगे y, तो y ही है ना, x की जगह पर 3x आ गया, बस अंतर ही है। तो क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, डबल प्रोडक्ट के फॉर्म में, 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। ओके बेटे, आगे प्रोडक्ट के फॉर्म आ गया। ओके, ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज करना था आपको। ओके, बस ओके।
एक मिनट बेटा, दोबारा से आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। 2 कितना था, 2xy। ओके, ये आपका आइडेंटिटी था, ये क्या आपका आइडेंटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी आपको क्या करनी, अगर इस तरह के 3 टर्म है ना, 3 टर्म अगर रहेगा तो आपको निश्चित रूप से इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, x² + 2xy + y², या x² - 2x + y²। माइनस रहेगा तो x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 4y² - 4y + 1। क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। (4y² - 4y + 1) यही है। अब देखो यहाँ भी 3 टर्म है तो उसी फॉर्म में लाना होगा, x² + x² - 2xy + y² के फॉर्म में, चूँकि यहाँ माइनस है ना बीच में, तो उसको ही आइडेंटिटी यूज होगा। कौन सा, x² - 2xy + y² वाला यूज। देखो अब उस फॉर्म में ला रहा हूँ मैं, से लिख सकते। देखो आपको यहाँ इस स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, 4 को, तो 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, यानी 2y का होल स्क्वायर, माइनस आप क्या लिखेंगे 2xy, तो 2 तो लिख दो, यहाँ x के जगह पर क्या है देखो, तो यहाँ x की जगह पर क्या 2y है, तो यहाँ 2y लिख दो, लिख दिया, इनटू। अब देखो 2, देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 2 × 2y तो क्या 4y, ये आ गया। इसका मतलब अब क्या हुआ मल्टीप्लाई, तो 1 होगा केवल, प्लस अब 1 का स्क्वायर, ये हो गया। देखो बच्चे, ये आपका x हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1 क्या हो गया, y हो गया, यानी x² कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, तो क्या आएगा, x² - 2xy + y² इक्वल टू क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर। ओके, तब x की जगह पर क्या है, यहाँ पे 2y है, x की जगह पर क्या है 2y है, और y की जगह पर क्या है 1 है, आ गया ना। तो 2xy, ये x है, ये y है। ओके बेटे, तो आप यूज करो आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी इक्वल टू कितना आएगा, क्या होता है x - y का होल स्क्वायर। यहाँ x क्या है 2y है, ये आपको 2y है ना, x - y का होल स्क्वायर 2y, यानी y कितना है यहाँ पे 1 है, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2y, अब स्क्वायर है तो 2 बार प्रोडक्ट के फॉर्म लिख दो, 2y - 1 इंटू 2y - 1 हो गया, फैक्टराइज हो गया। ओके, हो गया, दोबारा मैं लिख देता हूँ, क्या था 2y का स्क्वायर इंटू 2y था, एक मिनट, 2y इंटू 1 था। ओके, अब प्लस 1 का स्क्वायर था, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम किस फॉर्म में आ गए, इस फॉर्म में आ गए, यानी x - 2xy + y² के फॉर्म में आ गए, यानी x यहाँ पे 2y है, ठीक है, और y कितना है, y आपका 1 है, तो उस फॉर्म में आ गया। जैसे उस फॉर्म में आ गया तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ये वाली यूज कर लिया, फैक्टराइज हो गया। ओके बेटे, आते थर्ड पार्ट कहते हैं, देखो थर्ड पार्ट है x² - y² / 100। थर्ड पार्ट है x² - y² / 100। अब यहाँ 2 ही टर्म है, तो 2 ही टर्म है, तो आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, इसे फैक्टराइज करना है, स्क्वायर के फॉर्म में तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, इन x² - y² इक्वल टू क्या होता है, x + y इंटू x - y, या xy में याद
मैंने यही एक्स वाई में लिखा है, या आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। एक्स जब ए हो गया, वाई जब बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। या एक्स वाई में याद रखो, या तो ए और बी में याद रखो, किसी एक में याद रखो, ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ वही है, बट यहाँ 100 है, स्क्वायर के फॉर्म लाना पड़ेगा। यहाँ देखो जितना भी टर्म है सारे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 100 स्क्वायर के फॉर्म नहीं है, तो 100 को लिख सकते 10 का स्क्वायर। देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 100 लिखो 10 का स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी, तो होल स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर, तो आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। या ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में देखो लिखना चाहे लिख दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए है आपका एक्स है, बी कितना है? बी है वाई बाई 10, तो लिख दो, ये आइडेंटिटी यूज करो ए वाली, एक बार प्लस दो एक बार माइनस दो। ए है एक्स, एक्स प्लस क्या? ए प्लस बी, एक्स प्लस बी कितना? वाई बाई 10, वाई डिवाइड बाई 10, ओके, इंटू ए माइनस बी है, तो फिर एक प्लस दे देंगे माइनस दे देंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था है ना, इसको हमने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ओके। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी याद है तो फिर इजी है, कुछ है नहीं। ओके बेटे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।